हेलो फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आया हूँ आज मैं आपके लिए। प्रॉफिट एंड लॉस एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है और काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। तो आज हम जानेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का सारा कॉन्सेप्ट और उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपको इस टॉपिक के बारे में बिल्कुल क्लियर हो जाओ आप और सारे क्वेश्चंस सेकेंड्स में बना सको। इसको आज कंप्लीट करके रहेंगे। आज सारा का सारा क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस कर लेंगे। तो हो सकता है वीडियो लंबा हो जाए, लेकिन आप मेरे साथ वीडियो में बने रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के साथ। सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस मतलब लाभ और हानि। बेसिक कॉन्सेप्ट इसका ये है कि कुछ टर्म्स आपको जानने पड़ेंगे। इसको चालू करने से पहले कुछ टर्म्स हम जान लेते हैं। सबसे पहले सीपी जो होता है कॉस्ट प्राइस, इंग्लिश में बोलते हैं। हिंदी में इसको अगर बोलें तो क्रय मूल्य। फिर आता है आपका एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, इसका हिंदी का मतलब होता है विक्रय मूल्य। तो सीपी और एसपी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है प्रॉफिट एंड लॉस के लिए। फिर आता है आपका एमपी का मतलब होता है मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस मतलब अंकित मूल्य, जो उस प्रोडक्ट पर लिखा होगा उसका मूल्य, वो होगा मार्केट प्राइस। तो ये सब जानने के लिए हमको प्रॉफिट एंड लॉस जानने के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट जानना बहुत ज़रूरी है। फिर लॉस देखते हैं। लॉस मतलब हानि, जो कि होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, सीपी माइनस एसपी। और प्रॉफिट होता है लाभ। लाभ का मतलब होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। इसकी और डिटेल्स जानेंगे हम आगे। तो आगे चलते हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, वो सब हम आगे जानते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब टर्म्स के बारे में जान लेते हैं जो हमने पिछले में देखा। सीपी क्या होता है, द प्राइस एट विच वी बाय थिंग्स। ऐसा प्राइस जिससे हम किसी चीज़ को ख़रीदते हैं, वो प्राइस जो हमको किसी चीज़ को ख़रीदने के लिए जो प्राइस होता है वो होता है कॉस्ट प्राइस, उसका कॉस्ट प्राइस होता है, जिसको हम सीपी भी बोलते हैं। फिर होता है एसपी, द प्राइस एट विच वी सेल थिंग्स। किसी चीज़ को बेचने का जो प्राइस होगा, किसी चीज़ को सेल करने का जो प्राइस होगा, वो होगा आपका एसपी। ठीक है। फिर आते हैं हम प्रॉफिट पे। प्रॉफिट तो हम सभी जानते हैं, क्योंकि हम जनरल लैंग्वेज में भी प्रॉफिट की ही बात करते हैं। द अमाउंट गेन बाय सेलिंग प्रोडक्ट्स विच मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस से अगर हम ज़्यादा में किसी चीज़ को बेच दें, इफ़ सेलिंग प्राइस इज़ ग्रेटर देन सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला अगर हम देखें तो एसपी माइनस सीपी होता है। जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा हो जाएगा, किसी चीज़ को बेचने का प्राइस खरीदने वाले प्राइस से ज़्यादा हो जाएगा, तो वो प्रॉफिट कहलाएगा। फिर आते हैं लॉस। लॉस मतलब हानि, द अमाउंट द सेलर इनकर्स अबाउट सेलिंग आफ्टर सेलिंग लेस देन इट्स कॉस्ट प्राइस। जब कॉस्ट प्राइस से कम में बेचे, जो खरीदने का प्राइस था उससे कम में जो प्राइस में अगर हम किसी चीज़ को बेचते हैं, तो वो लॉस कहलाएगा। इसका फॉर्मूला हो जाएगा सीपी माइनस एसपी। समझ में आया? प्रॉफिट मतलब एसपी माइनस सीपी और लॉस मतलब सीपी माइनस एसपी। ये आपको ध्यान में रखना है क्वेश्चन करने से पहले। तो इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं पहले ये जान लेते हैं। इसमें 4 कंडीशंस बनती हैं हमेशा, वही कंडीशंस बार बार रिपीट होती हैं, तो उसको भी देख लेते हैं। सीपी, एसपी और प्रॉफिट लॉस परसेंटेज में कोई 2 टर्म पूछेंगे, तीसरा आपको निकालना है। 2 टर्म आपको दिया होगा, तीसरा निकालना है। जैसे ये 2 टर्म दिए हैं, तीसरा पूछ लिया, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन में सीपी दिया हुआ है, एसपी पूछ लिया और प्रॉफिट दिया हुआ है। थर्ड कंडीशन, सीपी दिया है, एसपी दिया है, प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज पूछ लिया। फोर्थ कंडीशन, सीपी निकालना है, एसपी दिया है और प्रॉफिट या लॉस परसेंट दिया है। तो ये 4 कंडीशंस बनती हैं। तो इससे काफ़ी ईजिली आंसर आपका आ जाएगा अगर आप ट्रिक्स को यूज़ करोगे तो आगे देखते हैं हम क्वेश्चंस के साथ साथ ट्रिक्स भी यूज़ करते जाएंगे, ताकि आपका आंसर बहुत जल्दी आ जाए। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बेसिक से। पहला क्वेश्चन दिया है, द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ एन इंपोर्ट इज 20:21। व्हाट इज गेन परसेंटेज। एसपी और सीपी का रेशियो दिया हुआ है और पूछ रहा है आपसे गेन परसेंटेज क्या है। गेन मतलब प्रॉफिट परसेंटेज क्या है। ऑप्शन दिए हुए हैं 4 आपको, इसमें से बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है।
ए 5%, 5.5, 6% और 6.25%। तो क्या करेंगे, हमको ये पता है फॉर्मूला के हिसाब से प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, है ना। और सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस इज टू सेलिंग प्राइस का रेशियो दिया है 20:21, हमने वो लिख लिया, 20:21 लिख लिया। अब आगे हम क्या करेंगे, एस पी माइनस सी पी करेंगे, क्योंकि प्रॉफिट हमारा यही होता है, प्रॉफिट इक्वल्स टू एस पी माइनस सी पी होता है। तो एस पी कितना है 21 माइनस 20, तो ये हमारा प्रॉफिट आया 1, ठीक है, प्रॉफिट 1। लेकिन हमको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंटेज के लिए फॉर्मूला क्या होगा, प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल्स टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सी पी इंटू 100। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो प्रॉफिट की वैल्यू हमारी निकल गई है 1, सी पी यहाँ पे दिया है 20 इंटू 100, तो ये निकल के आ जाएगा आपका 5%। जब आप इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये आ जाएगा 5%। अब यहाँ सोचने वाली बात ये है कि डिनोमिनेटर मैंने सी पी ही क्यों लिया है, एस पी क्यों नहीं लिया, क्योंकि सी पी हर जगह सेम होता है, कांस्टेंट होता है, इसलिए। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ एप्पल इज 80% ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस देन द प्रॉफिट परसेंटेज इज। कॉस्ट प्राइस जो है 80% ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, हमको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो क्या करेंगे, तो लिख लेते हैं कॉस्ट प्राइस सी पी इक्वल्स टू 80% ऑफ एस पी, यही दिया हुआ है। तो हमको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो सी पी इक्वल्स टू 80/100 इंटू एस पी हो जाएगा। तो सी पी बाई एस पी को एक तरफ कर लेते हैं, सी पी बाई एस पी इक्वल्स टू 8/10, काटेंगे तो ये आएगा 4/5। तो सी पी अपना 4 है, एस पी अपना 5 है, तो प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, कॉस्ट प्राइस कम है, तो प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लेते हैं। प्रॉफिट परसेंटेज मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में, प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकलता है, प्रॉफिट एस पी माइनस सी पी कर लेते हैं पहले, तो प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो एस पी अपना 5 और सी पी है 4, तो ये हो गया 1। अब प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, प्रॉफिट जो कि है यहाँ पे 1, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सी पी इंटू 100। तो प्रॉफिट यहाँ पे 1 है, सी पी यहाँ पे दिया हुआ है 4 इंटू 100, तो आपका आंसर आ जाएगा 25%। तो ऐसे निकाल सकते हैं वो फॉर्मूला यूज़ करके, 25% इज़ द आंसर। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, इफ़ एन एलिफेंट इज सोल्ड एट 200% प्रॉफिट देन द रेशियो ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस टू इट्स सेलिंग प्राइस विल बी। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो 4 ऑप्शन में कौन सा सही है वो निकालना है। रेशियो दिया हुआ है, रेशियो हमको निकालना है, प्रॉफिट दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला लिख लेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल्स टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सी पी कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ये हम जानते हैं, ये होता है फॉर्मूला। तो इसके बेसिस पे हम आंसर निकालेंगे। अगर मैं कहूँ कि प्रॉफिट परसेंटेज, अगर मैं कहूँ इफ़ प्रॉफिट परसेंटेज इज़ 10%, तो मैं कितना बोल रहा हूँ, 10% मतलब 10/100 लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा 1/10। लेकिन यहाँ पे है 200%, तो 200 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 200% को मैं लिखने के लिए क्या करूँगा, P% इक्वल्स टू, यहाँ पे दिया है 200%, तो 200% डिवाइडेड बाय 100, तो ये हो जाएगा हमारा 2/1, 2/1 वैल्यू हो गई। तो प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का अगर मैं रेशियो लूँ, तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या आएगा, ये हो गया अपना प्रॉफिट, तो प्रॉफिट हो गया 2, कॉस्ट प्राइस हमारा 1 हो गया, क्योंकि कॉस्ट प्राइस पे ही निकालते हैं प्रॉफिट परसेंटेज। अब एस पी कैसे निकालेंगे, 2 + 1 3, हमको यही तो बताना था रेशियो सी पी और एस पी का, तो 1:3 इज़ द आंसर। तो ऑप्शन में 1:3 हमको चेक करना पड़ेगा, तो 1:3 इज़ द आंसर, तो 1:3 आपका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एन एप्पल इज सोल्ड एट 5% प्रॉफिट, द रेशियो ऑफ सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस विल बी। ऑप्शन दिए आपको 4,
रेशियो बताना है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का। जैसा पिछला क्वेश्चन था वैसे ही कुछ सेम क्वेश्चन है, तो इसको भी बड़े अच्छे से आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो 5% को लिख लिया, तो यहाँ पे वैल्यू आई 1/20, तो 1/20 लिख लिया। तो 1/20 में 1 है अपना प्रॉफिट और 20 आपका कॉस्ट प्राइस CP। ठीक है, आपको रेशियो बताना है सेलिंग प्राइस टू द कॉस्ट प्राइस, तो हम रेशियो निकाल लेते हैं तीनों का। प्रॉफिट इज टू कॉस्ट प्राइस इज टू सेलिंग प्राइस। तो प्रॉफिट था 1, कॉस्ट प्राइस था 20, 20 + 1 इज 21। तो आपका जो ऑप्शन है क्या पूछ रहा है, सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का 21:20 इज द आंसर। तो आपको ये ध्यान देना है कि रेशियो किसका पूछ रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो, तो 21:20 इज द आंसर, सी इज द राइट आंसर। तो ये आपका आंसर होगा। तो आपको ये ध्यान देना है कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है या सेलिंग प्राइस पूछ रहा है, क्योंकि जल्दी में हम गड़बड़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ बॉय बाय अ टॉय फॉर ₹50 एंड सेल इट फॉर ₹75। वाट विल बी द गेन परसेंट। गेन परसेंट क्या होगा, ऑप्शन दिए हैं 4, तो हमको निकालना है कि प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस दोनों दिया हुआ है, तो आपको निकालना है। तो फटाफट आप कर सकते हैं, 50 और 75 लिख लो और डायरेक्ट काट दो आप। एक 25 2 ज़ा, 25 3 ज़ा, तो 2:3 हो गया। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट हुआ 1 का, तो हम प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हैं 1 बाय कॉस्ट प्राइस हुआ 2 × 100, तो यहाँ आ जाएगा सीधा सीधा 50%। जल्दी निकल गया आंसर। अगर नॉर्मल मेथड से करते तो काफ़ी टाइम लग जाता। तो डायरेक्ट आपका डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ पर्सन परचेज द व्हीकल फॉर ₹5,90,828 एंड सोल्ड इट फॉर ₹6,52,920। व्हाट इज प्रॉफिट परसेंटेज अर्न ऑन व्हीकल, करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस। अब डेसिमल वाला क्वेश्चन है, डेसिमल में ही आंसर दिए हुए और बड़ी वैल्यूज़ है, तो इसमें आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस, ये जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। तो 590 और 652, तो सबसे पहले हमको ये सोचना है 590 और 652 के बीच में लगभग कितना डिफरेंस है। अगर वो आपको समझ में आएगा तो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे 590 828 वैल्यू और फिर लिखेंगे 652 920। तो दोनों के बीच में लगभग डिफरेंस कितना है, इसमें 52 और 90, तो लगभग 62,000 का डिफरेंस है दोनों के बीच में। लमसम हम वैल्यू ले ली 62,000। ठीक है, अब 590 का हमको सबसे पहले क्या बताना है, हमको 10% देखते हैं। 590 का 10% निकाल के देखते हैं। तो 590 का 10% कितना होगा, 10% निकाल रहे हैं तो 5900 59,000, और 1% अगर निकाले तो 5,900। ये दोनों को जोड़ देते हैं, 009, ये हुआ 4 और ये हुआ 6, 64,900। अब हमको ऑप्शन में चेक करना है, 64,000 है, यहाँ पे 652,920 है, तो उससे कम वैल्यू है। तो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि 10 से 11% के बीच में वैल्यू है, तो ये दो ऑप्शन तो कैंसिल हो गए। 11.5 पे वैल्यू होगी नहीं, क्योंकि 11% हम निकाल चुके हैं, 64,900 होता है। तो एक ही ऑप्शन बचता है हमारे पास 10.5%, तो ये होगा आपका राइट आंसर। बहुत जल्दी ईजिली निकल गया, आपको बड़े कैलकुलेशन से बचा लिया, बहुत ही मिनटों में आंसर आपका निकल गया। तो ऐसे ही आपको एग्जाम में थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, थोड़ा सा सेंस लगाना है, ताकि आपका आंसर जल्दी आए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ़ द टेबल इज सोल्ड फॉर 600 एट द प्रॉफिट ऑफ 20%, देन द ओरिजिनल प्राइस ऑफ टेबल इज़, ये बताना है हमको। तो कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, हमको CP इक्वल्स टू, एक फॉर्मूला याद कर लीजिए, CP इक्वल्स टू SP/100 प्लस प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज इंटू 100%। ठीक है, CP को निकालने के लिए। तो यहाँ पे हमारा क्या दिया है, CP इक्वल्स टू SP हमारा क्या दिया है 600 डिवाइडेड बाय 100 प्लस वहाँ पे 20% प्रॉफिट है, तो 20% इंटू 100, तो ये कितना होगा 600 डिवाइडेड बाय 120 इंटू 100। तो इससे हमारा निकल के आएगा, कितना आएगा, 12 1 ज़ा 12, 12 5 ज़ा, तो 50 और 500, तो ये एक टोटल आंसर आएगा आपका 500। तो CP आपका आंसर आ गया 500।
ऑप्शन में आपको चेक करना है 500 दिया हुआ है, तो वो हो आपका राइट आंसर। तो ये था आपका क्वेश्चन और आंसर हुआ आपका बी, ऑप्शन इज द 500। अब ये जो फॉर्मूला है ओनली एप्लीकेबल इफ़ गिवन इन परसेंटेज, अगर परसेंटेज में गिवन होगा तभी ये एप्लीकेबल होगा, अगर फ्रैक्शन में होगा तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि परसेंटेज किसमें दिया है, फ्रैक्शन में दिया है या परसेंटेज में दिया है। अगर मैं बोलूँ इफ़ एस पी इक्वल्स टू 254 है ना, और प्रॉफिट परसेंटेज दिया है 27%, तो आपको सी पी निकालना है। तो ये कैसे निकालेंगे, वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे आप, सी पी इक्वल्स टू एस पी 254 डिवाइडेड बाय 27% प्रॉफिट है तो 100 प्लस 27, तो ये हो जाएगा 127 इंटू 100, तो ये आपका निकल के आएगा 200, सी पी हो जाएगी वैल्यू 200। ठीक है, अभी जो फॉर्मूला बताया उसी के हिसाब से हम चल रहे हैं, तो सी पी हो जाएगा आपका 200। ठीक है, एस पी दिया है, प्रॉफिट परसेंटेज दिया है, सी पी निकालना है, जैसे कंडीशन में मैंने शुरू में बताया था। तो ये आप फॉर्मूला ध्यान में रखेंगे। अगर एस पी 700 दिया है और परसेंटेज प्रॉफिट परसेंटेज दिया है 16 2/3%, आपको सी पी निकालना है। तो इसमें कैसे करेंगे, तो 16 2/3 को 1/6 लिख सकते हैं, इसमें 1 हो जाएगा प्रॉफिट, 6 हो जाएगा सी पी, तो इसमें निकाल सकते हैं हम डायरेक्ट 700 डिवाइडेड बाय हमारा 1 और 6 को जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, इंटू 100 इंटू 6 हो जाएगा क्योंकि सी पी में लेते हैं हम, तो ये हो जाएगा आपका 600, तो आंसर आएगा आपका 600। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है आपको कि परसेंटेज किस में दिया है, फ्रैक्शन में दिया है या परसेंटेज में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ मर्चेंट लॉसेस 10% बाय सेलिंग एन आर्टिकल इफ द सी पी ऑफ आर्टिकल इज 15 रुपीज़, देन द एस पी ऑफ आर्टिकल इज, कॉस्ट प्राइस दिया है, सेलिंग प्राइस निकालना है, ऑप्शन आपको 4 दिए हुए हैं, उसको लॉस हो रहा है 10% का, तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सी पी इक्वल्स टू 15 रुपीज़ दिया हुआ है, हमको एस पी निकालना है, तो एस पी निकालने के लिए क्या करेंगे, 15/100 इंटू 15/100 इंटू 100 माइनस 10 90 हो जाएगा, तो ये निकलेगा आपका 15/100 कर देंगे, उसको काट देंगे तो आपकी टोटल वैल्यू निकलेगी 13.5%। तो ये एस पी आ जाएगा आपका 5% नहीं होगा, एस पी निकलेगा 13.5 रुपीज़, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा आपका 13.5 रुपीज़, तो परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, तो 13.5 रुपीज़ इज़ द राइट आंसर, क्योंकि सेलिंग प्राइस निकालना है हमको, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹240 ऑफ अ मैन इंकर्स अ लॉस ऑफ 10%, एट विच प्राइस शुड ही सेल इज सो दैट ही मेक अ प्रॉफिट ऑफ 20%। सेलिंग प्राइस दिया 240, उसको लॉस हो रहा है 10% का, तो ऐसे कैसे क्या प्राइस में बेचें कि प्रॉफिट हो उसको 20% का। तो एस पी इक्वल्स टू क्या होगा आपका, 240 रुपीज़ दिया हुआ है डिवाइडेड बाय लॉस उसको हो रहा है 10% का, तो 100 माइनस 10 90 हो जाएगा, इनटू तो उसको प्रॉफिट बनाना है 20% का, तो 100 प्लस 20 हो जाएगा 120। ठीक है, तो आप इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये वैल्यू आपकी आएगी लगभग 320, तो ₹320 इज़ द राइट आंसर, तो 320 रुपीज़ आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपको सॉल्व करना है, हर क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं जल्दी से जल्दी, तो 320 इज़ द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹105 अ मैन incurs a loss of 9%, at what price should he sell is so that he makes a profit of 30%। सेम पिछले जैसा क्वेश्चन है, कैसे करेंगे आप बताएंगे। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमको सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस है 105, ठीक है, लॉस हो रहा है उसको 9% का, तो आपको क्या प्राइस में वो सेल करे ताकि उसको प्रॉफिट हो 30% का। तो कुछ फटाफट आप आंसर निकाल सकते हैं। सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है 105 डिवाइडेड बाय लॉस हो रहा है उसको 9% का, 100 माइनस 9 हो जाएगा, इनटू प्रॉफिट हो रहा है 30% का, तो 100 प्लस 30 इज 130,
तो इसको आप कैलकुलेशन करेंगे तो 105 डिवाइडेड बाय 91 इंटू 130, तो ये आपका निकल के आएगा वैल्यू जो आ रही है आपकी, तो वैल्यू जो आपकी आ रही है वो है 150 रुपीज़। तो ऑप्शन में आप 150 रुपीज़ चेक कर लेंगे, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।